चलिए आगे है नाव धारा। चलो पहली बताइए हमने रेल संबंधी, नाव धारा, समय दूरी और दौड़, ये 4 चैप्टर है। संकेत बात मुझे है काउ चीजें पढ़ने को एक तरीका होता है। तो गणित हुआ जिनाए क्या जो पहले नंबर में पाठ लिख रहा हूँ वही पहले पढ़ लो, दूसरे नंबर में फिटिंग कर लो। एक तरीका होगा अच्छी तरह से। अगर तुम्हें ये चारों चैप्टर अच्छी तरह से कंठस्थ करने हैं तो पहले पढ़ो रेल संबंधी, बाकी बाद में नाव धारा, बाकी बाद में चाल समय दूरी और सबसे लास्ट में पढ़ो दौड़। तब ये तुम्हारे चारों चैप्टर बहुत अच्छे समझ में आ जाएंगे, बहुत अच्छे है जाएंगे। और इन चारों चैप्टर में 3 चीज पूछे तो समय दूरी चाल, ठीक है। तो चाल बराबर समय बराबर दूरी बराबर कहाँ है जी, सब तुम सीख चुके हो पहले रेल संबंधी में, ठीक है। अगर काम ना रेल संबंधी पढ़ो तो पहले रेल संबंधी अच्छी तरह क्लियर कर लो, वहां के बाद में नाव धारा पानी की तरह है, ठीक है। तो नाव धारा की बात करें तो देखो नाव धारा में क्या होता है क्या, एक तो होते भाई शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल, एक बात तो देखो। और एक होता है धारा का वेग, धारा का वेग, ये 2 बात होती है भाई, शांत जल में नाव की चाल और दूसरी बात हुई धारा का वेग, ठीक है। इन्हीं बातों की पूरी नाव चाल धारा अगड़म झगड़म सब खत्म है भारत में। जैसे अब सीख के चलियो ज्ञान का होगा वो 3 बातें ऐसा करने तुम्हारे सारी, कोई नाव या तो शांत जल में चलेगी, या कोई नाव धारा के विपरीत चलेगी, या कोई नाव धारा के सापेक्ष चलेगी। 3 तरह से चलेगी। कोई बात आ रही है। एक बात तो भाई कहा है जैसे मान लो शांत जल में चलेगी, शांत जल, ठीक है। एक बात कहा चलेगी सापेक्ष, सापेक्ष मतलब धारा के सापेक्ष, और एक बात ऐसा कहते हैं विपरीत। ऐसे करके 3 तरह की नाव चलेगी तुम्हारी। शांत जल में चलेगी तो शांत जल में तो जितनी नाव की चाल वास्तविक है वाक्य काम करे। कैसे भी कह दूं कि शांत जल में नाव की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा, और दोबारा ये कह दूं कि धारा का वेग मान लो ऐसे 3 किलोमीटर प्रति घंटा। पहले 2 बात बताए, जैसे कह एक बात मुझे है कि शांत जल में नाव चल के नहीं बताएंगे 15, धारा का वेग कितना बताया तो 3। अब कोई सवाल आ रहे कि कोई नाव शांत जल में जी चाहे जैसे बताया कि शांत जल कितनी है 15, तो शांत जल में तो भाई 15 ही है, ना बढ़नी ना घटनी, तो जब तो बातचीत कर भी बेकार है। लेकिन सीख के चलो एक एक बात, ठीक है। अब मुझे कह रही है कि सापेक्ष चलेगी, धारा के सापेक्ष धारा के अनुकूल चलेगी, तब शांत जल में नाव की चाल प्लस धारा को वेग यानी के 18 की चाल बन जाएगी। मैं फिर बता रहा हूँ जो मैं बातें बता रहा हूँ तुम्हें, इन्हीं बातें पे नाव धारा को पूरा चैप्टर खत्म होगा, पूरा पाठ कैसो सवाल आ जाए इतना खराब आ जाए, अगर ये बातें तीनों पता अच्छी तरह से तो नाव धारा को कोई सवाल बचे बनाए, यह बातें गारंटी है। क्यों? तुम्हें शांत जल में 15 और धारा के सापेक्ष जा रहेगी, वास्तविकता सीखो। धारा बह रही है तो कोई, और तो कोई तुम नाव तैराओगे जहाँ पे तो भाई स्पीड जो वास्तविक है बात ज्यादा बचेगी। क्यों? जो तुम अपनी पूरी स्पीड बिल्कुल खत्म कर रखोगे, वहां के बावजूद इतनी तो चलेगी जितना पानी अपनी स्पीड चल रहे हो ना चलेगी। जैसे मान लो कोई गंगा में पानी चल रहा है, तुम वहां पे कछु ना तो तुम पत्ता तो भी डाल दो, चलेगा ना चलेगा बताओ, पत्ता की कोई स्पीड है ना। अब तुम्हारे पास कोई नाव तैराई और नाव और चलाते संग संग दोनों लगते हैं, जानते हैं ऐसे करके चलाते हैं नाव है, तब बिजली चाल और पानी को बहाव दोनों से तेज चल गई, तब कहेंगे हम धारा के सापेक्ष कोई नाव चलेगी तो शांत जल में नाव की चाल और धारा में दोनों के योग से दूरी तय हो गई। सीख चलिए क्यों है भैया, तुम जानते हो वास्तविकता, क्योंकि जब पानी के संग संग नाव चलेगी तो भाई पानी की स्पीड और नाव की स्पीड दोनों की स्पीड को योग काम करेंगे, ठीक है। ऐसे ही धारा के विपरीत, अब पानी को चल लो इधर मगर नावें चलाओगे तुम विपरीत, पानी चल लो पूरब की तरफ लेकिन नाव चलाओगे तुम इधर पश्चिम की तरफ, तब क्या होगा वो, तब नाव की चाल में से शांत जल में नाव की चाल में से धारा को वेग घटाएगी,
काय की बात बनेगी फिर अंतर से, काय के अंतर से, शांत जल में नाव की चाल और धारा के अंतर, धारा के वेग के अंतर से। धारा को वेग मतलब धारा की चाल, पानी की कौन सी चाल है, कौन सी चाल से बह रहा हो, ठीक है। ये बातें याद रखना, सीख लेनी हो। धारा के सापेक्ष कोई चल रही है तो दोनों की चाल को योग बनेगा, कौन को, शांत जल में नाव की चाल को और धारा के वेग को। अगर विपरीत चल रही है कोई नाव, धारा के विपरीत चल रही है, धारा के विरुद्ध चल रही है, तब दोनों को अंतर आ गया, कौन को, शांत जल में नाव की चाल और धारा के वेग को कहा गया वो अंतर। बस छोटी मोटी यही बात, और इस तरह से अगर इन्हें सीख गए तो ऐसा कोई सवाल ना हो नाव धारा को जो तुम ना कर सब जाएंगे बताओगे कहेंगे, ठीक है। तो हल्के फुल्के का चुनाव को मैंने सापेक्ष योग करेंगे, विपरीत चलेगी अंतर करेंगे। योग काय को, शांत जल में नाव की चाल को और धारा के वेग को, अंतर काय को, शांत जल की नाव की चाल और धारा के वेग को। बस विपरीत में अंतर और सापेक्ष में योग। बिना देरी करे सवाल मैं समझ रहा हूँ कि ये बात में तुम सीख गए होगे। अगर ये बात तुम्हारी समझ में आएगी तो तुम सवाल निकाल ले जाओगे। जैसे हल्के फुल्के दो सवाल तुम्हारे सामने वैसे ही रख दी, कुछ ही होगा। जैसे मैं कहूँ, जैसे में कि धारा के सापेक्ष, धारा के सापेक्ष नाव की चाल, वैसे कर दिया मैं, धारा के सापेक्ष नाव की चाल 25 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि धारा का वेग 7 किलोमीटर प्रति घंटा है तो शांत जल में नाव की चाल क्या होगी। सवाल बन जाएगा सामने। जैसे कि सापेक्ष, धारा के सापेक्ष नाव की चाल कितनी है, 25 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा का वेग कितना होगा, 7 किलोमीटर प्रति घंटा। तब तुमने पूछा कि शांत जल में नाव की चाल बताओ। क्लियर, बिल्कुल सरल सवाल। और मैं फिर बता रहा हूँ ऐसे पिछड़े के जमाने चले गए, ठीक है। लेकिन इन्हें जानोगे तभी तुम्हें कर पाओगे, इन्हें ना सीखोगे गुनाहोगे तो जीवन में। तो सीख लो तुम्हें। अब धारा के सापेक्ष कोई नाव 25 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है, हमने अभी बताओ कि धारा के सापेक्ष चलेगी ना तो शांत जल में नाव की चाल और धारा को वेग जुड़ के चलेगी। तो सापेक्ष 25 है, धारा में क्या 7, तो शांत जल में नाव की चाल कितनी हो जाएगी, 18 का समय तुम को बढ़ा के देख लो तो आएगा, तो ठीक है। तो 25 मिनट 7 जाएंगे तो 18, शांत जल में कितनी है 18 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर इतना ही कहने के बाद अगर सवाल और तुम बता देंगे, अगर जी पूछ ले तो बताओ धारा के विपरीत कितनी, शांत जल में ना पूछे कि कह दे धारा के विपरीत, धारा के विरुद्ध कितनी होगी, बोले धारा के मतलब शांत जल में कितनी जाएगी करके 18। अब धारा के विरुद्ध की बात आ रही है तो भाई शांत जल में और धारा को फिर घटाएंगे तब कहा गई धारा के विरुद्ध आइए, धारा के विरुद्ध, धारा के विपरीत, धारा के प्रतिकूल, ठीक है। तो जी तो छोटो ही सवाल है। अब वास्तविक कैसे कैसे सवाल आते हैं पेपर कायदा आते हैं, सीख लो। पहले ही सवाल छापो कायदा का सुनो कायदा। देखो मैं बार बार कायदा से क्या करती हूँ, हकीकत बात है ना, जो काम कायदा से है होगा वही तुम्हें फायदा करेगा, और जो काम कायदा से ना है होगा वो तुम्हें जीवन में फायदा ना करेगा। कछु कछु लोग कहते हैं कि दूध मैं पी रहा हूँ जो पी रहे हो और मेरी तो बॉडी बनी जाए जाके, तो वो दूध कायदा से पी रहे, तुम्हारी तरह ना है। तो वो दोपहर को पी लो, संध्या को मान ले, तो सवेरे मान ले, सवेरे तो खाली फिर फिर बराबर रह जाए। तब बात है जो काम कायदा से होंगे वो तुम्हें जीवन में फायदा देंगे, और जो काम बेकायदा होंगे जीवन में कबूला फायदा देंगे, घाटो देंगे, ठीक है। अगर कोई आदमी कायदा से खाना ना खा रहे हो और जिके रोग शरीर बन जाए निरे रोग लगे तमाम रोग, तब मैं एक बात कह रहे हो तुम चीज कायदा से करो, ठीक है। तो चलो बिना देरी करे पहले सवाल अच्छा पकाया। एक लड़का स्थिर पानी में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तैर सकता है। यदि पानी में धारा की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो लड़के को 60 किलोमीटर तक तैरने में कितना समय लगेगा। चलो भाई, शांत जल में 10 और धारा की 5। देखो शांत जल में नाव की चाल बताइए, मतलब
शांत जल में कोई लड़का तैर रहे हो तो 10 किलोमीटर पर घंटा ना, और धारा को बेगुमान बताए कितना है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब वही हमने एक बात बताई, धारा के सापेक्ष जाना चाहे हो तो शांत जल में नाव की चाल और धारा को दोनों ने जोड़ के चले हो ना, चले हो क्या चले। अब ये बताएगा चले हो वास्तव कितना 10 और 5 15, तो नाव की चाल धारा के सापेक्ष कितनी है 15 है। 4 आएगी तुम्हारे सामने 15 क्यों आएगी, समझ में बात आएंगे। तो शांत जल में 10 है और धारा का वेग 5 है, तो धारा के सापेक्ष बनेगी 15। क्लियर। अब भाई 15 किलोमीटर पर घंटा की चाल, 60 किलोमीटर धारा के सापेक्ष कोई आदमी जाएगा तो ले 4 15 और दूरी 60, तो समय लगेगा काटने कायदा में 4 घंटे 4 घंटा घंटे घंटा जो कर ली तो ये ऑटोमेटिक कायदा। क्यों, शांत में 10 धारा को वेग 5 तो सापेक्ष 15, और सापेक्ष ही चलाओ जहां चाल सापेक्ष बनाइए, विपरीत चला दो 4 विपरीत बनाइए तो कैसे घटाई जाए। ठीक है, चलो अगला सवाल फिर बता रहा हूँ, बहुत सरल चैप्टर है नाम धारा, तुम एक बार सीख चलो बस काटा संग संग चले वो सीखो पहले, वाक्य बाद आगे वाक्य जो भाजपा तो पहले संग संग तो सीख लो है। चल दूसरा सवाल, एक नाव जल में 13 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल सकती है, मतलब जल में यानी स्थिर जल में 13 चल सकती है। यदि धारा की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 68 किलोमीटर अनुप्रवाह मतलब धारा के अनुकूल अनुप्रवाह चलने में नाव को कितना समय लगेगा। फिर करता हूँ बात है भाई, शांत जल में नाव की चाल तेज, धारा को कितना बताओ भाई, 4 बताओ 5 बताओ 4, धारा को कितना है बताओ तुम्हारा 4, शांत जल में नाव की चाल तेज, धारा को 4। अच्छा जोड़ी क्यों खत्म होनी चाहिए, ठीक है, क्यों जोड़ रहे हैं, क्यों, क्योंकि धारा के सापेक्ष धारा के अनुकूल तुम्हें दूरी तय करनी है, और धारा के सापेक्ष अनुकूल दूरी तय करोगे तब शांत जल में नाव की चाल और धारा के वेग दोनों से चलेगी, दोनों से कितनी है 17 किलोमीटर प्रति घंटा। अब 17 किलोमीटर प्रति घंटा नाव चलेगी धारा के सापेक्ष, जितनी दूरी दोगे उतनी काट देगी। क्यों, क्योंकि सापेक्ष 4 है तुम पे, और सापेक्ष कितना जाना चाहे वो है 68 किलोमीटर। क्लियर है, और काट दोगे तुम याद देखो 4 तो 17 14 68 4 घंटे। चलो वही बता रही ये तो बता रही कितने अच्छे से सवाल आते हैं नेट, और कोई यूं कह रहा है ऐसे कहूंगा आप करते ही तो हम बता रहे हैं ऐसे ही आप करते हैं ज्यादा काबिल बनवा फिर कह रहे हो जी तुम्हें लगी छूटो रहो। अच्छा तुम पे कायदा ना तुम जान बना तो सवाल खा करते हो, कोई तेरे तो भाग मारे कोई घटा के मारे कोई नीचे मारे, कोई तो क्या भाई बेटा खा लो तो महीना सवाल बनता है कैसा पसंद है। ठीक है, तो पहले सीखो कायदा कैसे करो करते ठीक समझ में आया वो जाता। अगला सवाल, अगले सवाल में कायदा सीखो। अगले सवाल में वो क्या बात रखी है वाली, यदि स्थिर जल में नौका की गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा है तो धारा की गति के साथ 150 किलोमीटर की यात्रा तय करने में नौका को कितना समय लगेगा। ये फिर मैं कह रही हूँ सीखने की वजह से मैंने पहली क्लास में ये सवाल रखे, तुम सीखोगे अगली क्लास देखियो पढ़ लेना करेंगे सवाल और तमाम पैराग्राफ आए हुए, टेंशन ना लेनी मगर। शांत जल में नाव की चाल 20 और धारा को वेग 5 सापेक्ष चलेगी तो शांत जल में नाव धारा को वेग जुड़ेगा तो कितना है वो 25 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा के सापेक्ष 25। अब धारा के विरुद्ध कह दी तो 20 शांत जल में धारा को वेग 5 घटाए कितने आती 15, धारा के विरुद्ध 15 नहीं जाती, धारा के विरुद्ध चाहे सापेक्ष यार सापेक्ष 25 किलोमीटर प्रति घंटा सापेक्ष और कितना जाओ चाहे 150 किलोमीटर। अब 25 से काला दिक्कत नहीं 25 छिक्के किलोमीटर 6 घंटा लेकिन जो कहा हकीकत बात बताओ मात्र एक सवाल ये तो खा के जानना पड़े। और तुम बताओ इतने हुए करवे का जो तुम पेंसिल को सहारा ले डायरेक्ट कौन कहा जाते हैं बताइए। चलो अगला सवाल सीख, अगले सवाल में कहा विद्या देखो वाणी जैसे कही है कोई मोटर बोट
अंग्रेजी में लिखते रहो मोटर बोट, पहले तो हमें घना वही बात है। कोई मोटर बोट शांत जल में 18.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल सकती है यदि वह जल प्रवाह के विपरीत, यानी जल चल रहा पूर्व में और नाव चलेगी पश्चिम में, कोई जल प्रवाह के विपरीत 60 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में जाता है तो जल प्रवाह की गति धारा की चाल, ठीक है। अब देखो माने कहा गई शांत जल में 18.5 किलोमीटर प्रति घंटा माने बताया, लेकिन आगे मानी गई है कि 60 किलोमीटर की दूरी और धारा के विपरीत, तो धारा के विपरीत धारा भाग रही है पूर्व की तरफ, ना भाग रही है पश्चिम की तरफ, ठीक है। तो 60 किलोमीटर की दूरी 4 घंटा में तय करिए कब धारा के विपरीत, तो चालू धारा के विपरीत आ रहे ध्यान रखिए, 50 के भाग में तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा से रुका जाता है, धारा के विपरीत आएगी 15 तो आएगी 60 किलोमीटर दूरी 4 घंटा में तय करिए, 50 के जैसी भाग मारोगे आएंगे 15 किलोमीटर प्रति घंटा धारा के विपरीत। अब 18 किलोमीटर प्रति घंटा शांत विपरीत 15 चौबटी भाई कम क्यों, शांत जल में धारा को घटाए देंगे जब तुम्हारी धारा के विचार बने, तो सीधी सी बात है 18.5 मिनट जैसे ही तुम धारा के विपरीत घटाओगे तो धारा को विभाजन तुम्हें 18.5 शांत में विपरीत में 15 घटेगी तो बनी, तो घटा 18.5 में 15 घटाओगे 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक हो 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा धारा को वेग जल प्रवाह की रफ्तार, ठीक है। तभी तो बताए होंगे जो मैंने शुरुआत में 2-3 बात बताई है, शांत जल में कैसे है जावे वो धारा के सापेक्ष धारा के विपरीत, एक बात वहीं पे घेर वाड़ो अच्छी तरह पहले, घेर वाड़ लेंगे अच्छी तरह से तो भुज्जी बनी अच्छी जाएगी, और घेर वाड़ी भी खोने का लापरवाही करी है तुम तो गाड़ी लो दबाओ ना खोना मांगो ना तुम बनाए डोल भुज्जी गाँव के बाद समझिए तो तुम्हें बाजार भाई वाला कहते हैं भुज्जी का होता तो वो गांव में जाओ पूछने पड़ा, ठीक है। अगला सवाल सुनिए, एक स्टीमर धारा के विपरीत दिशा में 3 घंटे में 72 किलोमीटर, धारा के विपरीत 3 घंटा में 72 मिनट, आगे देखने यदि धारा की रफ्तार 3 किलोमीटर प्रति घंटा है तो शांत जल में स्टीमर की चाल ज्ञात करें, कोई बात नहीं हो धारा के विरुद्ध 72 किलोमीटर दूरी या स्टीमर की धारा के विरुद्ध विपरीत चिंता कर रही है, धारा के विरुद्ध 72 किलोमीटर दूसरी के घंटा में 3 घंटा, क्लियर। काटो तो 24 किलोमीटर प्रति घंटा धारा के विरुद्ध चाल आएगी, क्लियर। और धारा के विरुद्ध जो चाल होता ना वो शांत जल में कम है जाते क्यों, क्योंकि धारा शांत जल में नाम की चाल और धारा को घटाएंगे तब विपरीत बनी, तब विपरीत बनी कितनी 24, ठीक है। अब ये 24 बनी ना तो शांत जल में धारा को घटेगी बनी, धारा को दे देगो तो अभी शांत जल में बता देंगे। अब देखो सवाल में कहा दिया मैंने यदि धारा की रफ्तार 3 किलोमीटर, धारा की रफ्तार यानी धारा को वेग कितना होगा सवाल में लिखे बताया जाते हैं 3 किलोमीटर प्रति घंटा, तो विपरीत बची 24 और धारा को वेग 3 जोड़ेंगे तो शांत अब कोई शांत जल में धारा थोड़ा सा सापेक्ष बन जाते हैं, सही है वही बनते, लेकिन धारा के विपरीत चाल को मिली है और धारा का वेग मिलोगे तो धारा की वेग है धारा के विपरीत चाल में जोड़ोगे तभी तो शांत में मानेगी, क्योंकि घटती बनी है ना विपरीत, बस इतनी बात है सिंपल। तो जो तो तब लिखिए जोड़े देना है लेकिन जोड़ी चू नहीं, ये चू खत्म हो जाएगी जब पल्ली पर होगा, चू खत्म ना है तो खाद समझ लेना गारंटी है, ठीक है। अगला सवाल सीखो कायदा, बहुत फ्री के सवाल है बिल्कुल जीवान में। अगला सवाल आ गया, शांत जल में एक नाव की गति 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, यदि धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा है तो धारा के प्रतिकूल जाते समय 2 घंटे में नाव कितनी स्पीड तय करेगी। शांत जल में कितनी बताइए 8 और धारा का वेग कितना बताया भाई ने 2, शांत जल में 8 और धारा का वेग 2,
तो धारा के विपरीत चाल का बनेगी कि 8 में बढ़ेंगे 6 है। तो धारा के विपरीत 6 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहे नाव ना चलेगी। शांत में 8, धारा को वेग 2, तो विपरीत चाल 6, विपरीत चाल 6। अब क्या घंटा चलना चाहे 2 घंटा आ जाए। शांत विपरीत 2 6 और 2 घंटा चलाए 6 मिनट 12 किलोमीटर तय कर दी। सीख लियो कायदा से ना करेगी, क्योंकि धारा के विपरीत चाल 6 बनेगी और 2 घंटा चलाइए तो 4 गुना समय बराबर दूरी। पता हुई परेशानी? ठीक है, पढ़ो का है, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया।